सामाजिक विधान के प्रकार प्राचीन या पुराने विधान मुख्य रूप से लिखित प्रकार के होते हैं। इन्हें लंबे समय में प्रचलन के अनुरूप स्वतः विकसित कर लिया जाता है। ये विधान नैतिक प्रकृति के होते हैं। इनकी कानूनी बाध्य नहीं होती है। ऐसे विधान किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति के आधार पर बनते हैं, इसलिए कठोर होते हैं। ये सामाजिक प्रतिमान मानदंड या आदर्श होते हैं, जिन्हें लोग नैतिक या असामाजिक शिष्टाचार से जोड़ा जाता है। कुछ प्रमुख उदाहरण रीतियाँ एवं प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ इत्यादि। आधुनिक विधान ये विधान लिखित होते हैं। ऐसे विधान शोध, अनुसंधात्मक, तुलनात्मक अध्ययन एवं विधियों एवं राज्य इच्छा के उपरांत हुआ। इनकी कानूनी बाध्यता होती है और राज्य संस्थाओं द्वारा लागू किए जाते हैं। यह किसी क्षेत्र एवं संस्कृति विशेष की बजाय संपूर्ण राष्ट्र में समान रूप में लागू होते हैं। इसमें नियम अनुसार संशोधन किया जाना भी असंभव है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान विधिवत आधुनिक विधान निर्माण को परंपरा शुरू हुई, जो स्वतंत्रता के बाद भी जारी है। जैसे सती प्रथा निवारण अधिनियम 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बंधुआ निषेध कानून 1976, सामाजिक विनिधानों का विकास एवं विवरण। सामाजिक विनिधानों का विकास एवं विवरण। स्वतंत्रता पूर्व सामाजिक विधान। शिशुवध निषेध बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सर्वप्रथम 1795 में और फिर वेलेजली द्वारा 1802 में शिशुवध पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया, जो मूलतः कन्या शिशुवध रोकने हेतु जुड़ा था। दास प्रथा निषेध बंगाल सरकार द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा पहले बंगाल में, फिर 1842 में जेम्स सुविलियन के प्रयासों से संपूर्ण भारत में दास प्रथा पर रोक लगाई गई। इसका उल्लेख 1833 के एक्ट में भी था। सती निवारण अधिनियम 1829, सती प्रथा के अंतर्गत हिंदू समाज में विधवा स्त्री को मारने के लिए प्रेरित किया जाता था। धार्मिक दृष्टि से सती होने वाली स्त्री को सीधे स्वर्ग में पहुंच जाने का लालच दिया जाता था। मुसलमानों के भारत आने के बाद रक्त की शुद्धता और रक्षा के लिए बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन तेजी से बढ़ा। राजा मनमोहन राय के प्रयासों से विलियम बेटी ने रेगुलेटिंग एक्ट ये है 17 द्वारा इसकी उन्मूलन किया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 समाज में विधवाओं को सम्मान दिलाने के लिए वैवाहिक जीवन में पुनः प्रवेश करने के लिए यह कानून लाया गया था, क्योंकि विधवाओं को विभिन्न रूपों से सामाजिक तिरस्कार से जूझना पड़ा था। इस कानून को लाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1872, 1891, 1929। सर्वप्रथम 1872 में केशव चंद्र सेन एवं ब्रह्म समाज के प्रयासों से नेगेटिव मैरिज एक्ट द्वारा बाल विवाह बहु विवाह को प्रतिबंधित किया गया और अंतर्जातीय विवाह की अनुमति दी गई।